हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 5 पंच में है पाठ है यानी 5वां पाठ है, जिसका नाम है वृक्षः। वृक्ष या पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। वने वने निवसन्ति वृक्षः। वने वने यानी वन वन में, निवसन्तो वृक्षः, निवसन्तो यानी निवास करते हैं, वृक्षः यानी वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष। तो वन वन में वृक्ष निवास करते हैं। जो वन हैं वो वृक्षों से ही बनते हैं, तो वन वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। वनम वनम यानी वन वन को, हर वन को वृक्ष ही रचयन्ति यानी रचते हैं, बनाते हैं। यानी कि जो वन है वो वृक्षों से ही बनते हैं। शाखा दोला सीना बिहगः तैः किमपि कुञ्जन्ति वृक्षः। शाखा दोला सीना, यह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। शाखा, दोला और आसीनः। तो शाखा यानी पेड़ की डाली या टहनी, दोला यानी झूला और आसीना यानी उस पर बैठना, आसन लगाना, निवास करना, बिहगा यानी पक्षी। तो शाखा दोला सीना बिहगः, तो जो पक्षी हैं वो पेड़ की डाली पर या टहनी को झूले के समान जान करके उसके ऊपर झूलते हैं या बैठते हैं। तई यानी उनके द्वारा, किनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, किम अपि कुछ भी, कुंजंती, कुंजंती का मतलब होता है कूंजना, जो पक्षी कलरव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुंजन। तो कुंजंती वृक्षः, वृक्ष यानी बहुत सारे वृक्ष। तो तई यानी उनके द्वारा, किनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा कुछ भी कुंजन करते हैं, गूंजते हैं, वृक्षः वृक्ष। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो पक्षी हैं वो पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन पक्षियों के माध्यम से पेड़ कुछ चहक रहे हैं, पेड़ ही कुंजन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति यानी पीते हैं, पवनम यानी पवन को, हवा को, जलम यानी जल को, संततम यानी लगातार। तो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या पीते हैं, पवन पीते हैं, हवा पीते हैं और जल पीते हैं लगातार। साधु जना इव सर्वे वृक्षः। साधु जन यानी जो साधु सन्यासी होते हैं, इव इव यानी उनके समान, उनकी भांति, सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष जो होते हैं वो साधु लोगों के समान ही होते हैं, तपस्वियों के समान ही होते हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं वो केवल जल और हवा ही पीते हैं। स्पर्शन्ति पादई पाताल च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। स्पर्शन्ति यानी स्पर्श करते हैं, पादही अपने पैरों से या जड़ों से। अब चूंकि यहाँ पे वृक्षों की बात हो रही है तो उनके पैर क्या होंगे, जड़ें होंगी। पाताल च यानी कि पाताल को अपने पैरों से या जड़ों से स्पर्श करते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। नभः यानी आकाश, आसमान, शिरस्सु यानी सिर के ऊपर, वहन्ति वहन करते हैं, वृक्षः वृक्ष, वृक्ष अपने ऊपर आसमान का भार वहन करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि पेड़ अपनी जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं, यानी कि पाताल में वो गहरे तक जमे हुए रहते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और उनके ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों ने आसमान को अपने सिर पर धारण कर रखा है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पयः और
दर्पणे, पय यानी पानी और दर्पणे यानी दर्पण या शीशा, अर्थात पानी के समान पानी रूपी दर्पण। स्वप्रतिबिंबम, स्व यानी अपना, प्रतिबिंबम यानी परछाई, यानी कि पानी रूपी दर्पण में अपनी परछाई देखना। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः, कौतुकेन यानी आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी देख कर, देखना, वृक्षः यानी वृक्ष, यानी कि पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके वृक्ष जो हैं वो बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं, अपनी परछाई को वृक्ष बड़ी आश्चर्य से देखते हैं। पेड़ अपनी परछाई को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, यह इसका अर्थ हुआ। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः, प्रसार्य यानी प्रसार करते हैं, स्वच्छाया संस्तरणम, यह भी 3 शब्दों से मिलकर के बना है, स्व छाया और संस्तरणम, स्व यानी अपनी, छाया यानी छाया या बिस्तर, संस्तरणम यानी अपनी जो छाया है उसको बिस्तर के समान जो पेड़ हैं वह उसका प्रसार करते हैं। कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षा यानी वृक्ष, जो पेड़ हैं वे अपनी छाया को बिस्तर के समान फैला करके सभी का आदर सत्कार करते हैं, सभी को आश्रय देते हैं, सभी जीवों को आश्रय पेड़ देते हैं, ऐसा इसमें लेखक बता रहे हैं। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। ये इस पाठ के कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ये और भी शब्दार्थ हैं जिन्हें आप पढ़ते समय देख सकते हैं, जिससे आपको इसे पाठ को पढ़ना सुविधाजनक हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।